अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छह डाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही अनुपम रचना है, सुंदर चर्चाएं हैं। दौलत राम जी का चिंतन कितना स्पष्ट था, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। माने ये सारी चर्चाएं दूसरों को देखने के लिए नहीं है। सच में इन सारी चर्चाओं का प्रयोजन एकमात्र अपने जीवन को बदलना है और अपने जीवन को मुनिचर्या के अनुरूप बनाने का प्रयास करना है। देखिए, बहुत सारा समिति के संदर्भ में हुई है, भाषा समिति के संदर्भ में हुई है। लोगों की जो विकल्प रहते हैं, लोगों के चित्त में जो बात रहती है, वो बात ये रहती है कि वो मुनिराज ऐसा करते हैं, वो मुनिराज ऐसा करते हैं, कोई मुनिराज ऐसा करें तो क्या, कोई मुनिराज ऐसा करें तो क्या। भाई, हमें किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। आप तो ये सोचिए, आप मुनि बनेंगे तो क्या करेंगे, हम मुनि बनेंगे तो क्या करेंगे, हमें मुनि किस तरह के हैं। अरे भाई, ये कौन से मुनिराज हैं। अरे साहब, पंचम काल में, अरे पंचम काल हो या चौथा काल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वरूप नहीं बदलता है, स्वरूप सदा काल एक ही रहता है। कि साहब, बड़ी बातें बड़ी नहीं है, बातें यथार्थ है, वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अहिंसा महाव्रत के धनी, सत्य महाव्रत के धनी किस प्रकार से पालन करते होंगे। अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत उनके जीवन में कितना उत्कृष्ट रीति से संचालित होता है। आप सोचिए जरा, किस किस तरह के उत्कृष्ट जीवन आचरण जीने वाले वो लोग हैं मुनिराज। उन मुनिराज के 5 समितियां होती हैं। समितियों के संदर्भ में कल हमने कहा था कि ये लाइफ स्टाइल है। समितियां माने उनकी प्रवृत्तियां हैं, बाह्य प्रवृत्तियां हैं, अंतरंग में निर्दोष आचरण है, अंदर का निर्दोषपना, और उस निर्दोषपने के साथ साथ में बाहर में उनकी विचित्र प्रकार की चर्याएं। चलना कैसे है, कैसे चलें, ये जिनवाणी सिखा रही है। चलो तो कैसे चलो, बोलो तो कैसे बोलो, खाओ तो कैसे खाओ, किसी वस्तु को उठाओ धरो तो कैसे, और वॉशरूम यदि जाओ तो किस प्रकार। 5 बातें सिखा दी है यहाँ। ये 5 वे क्रियाएं हैं, ये 5 वे प्रवृत्तियां हैं जो अनिवार्य प्रवृत्तियां हैं, जो कंपलसरी है। माने चलना कंपलसरी है, एक जगह पर बैठ नहीं सकते परमानेंट लाइफ टाइम के लिए, चलना ही पड़ेगा। बोलना कंपलसरी है, बिना बोले रह नहीं सकते। अब ये बाहुबली जैसे महामुनिराजों की बात अलग है कि दीक्षा लेने के बाद में 12 महीने तक बोले ही नहीं। तीर्थंकर बनने जैसे वाले जैसे महापुरुष, वे दीक्षा लेने के बाद में जीवन भर के लिए मौन व्रत ले लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। जितने भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के सत्व वाले जीव होते हैं, दीक्षा ले रहे हैं, इसी भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। जैसे ही दीक्षा ली, जीवन भर के लिए मौन। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक नहीं बोले। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव स्वामी
1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष तक। उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन बोलना तो होता ही है, बोलेंगे ही। तो बोले चलना उससे संबंध रखने वाली ये ईरिया समिति। यद्यपि बाहर में चलने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जड़ की प्रवृत्ति है, देह की प्रवृत्ति है, इसलिए अंतरंग शुद्धता पूर्वक जब 4 हाथ जमीन देख के चलने की प्रवृत्ति होती है तो उसे ईरिया समिति कहते हैं। इसी साथ में होगी ये। सुनना, ध्यान देना, यहां कोई व्यक्ति विशेष गहरे अभ्यासी, बहुत गहरे स्वाध्यायी और बहुत अंतरंग की चर्चा करने वाले लोग ऐसे ये कहें नहीं 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 इसका कोई नहीं है चक्कर, चलने वालने का चक्कर नहीं, देखने का क्या चक्कर है, तो सब क्रिया जड़ की है, अंदर की बात करो। तो फिर आप अंदर की ही बात करेंगे तो ईरिया समिति और भाषा समिति में अंतर कैसे करेंगे? समझ में आ रही है बात? समिति में और गुप्ती में अंतर कैसे करेंगे? धर्म अनुपेक्षा परिचयों में अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्धता तो सबके एक समान है भाई, वो तो है निश्चय से, लेकिन वो निश्चय से कब कहलाएगी समिति? अंतरंग में अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अवलंबन पूर्वक जिस शुद्धता की चर्चा है वो शुद्धता ईरिया समिति कब कहलाएगी? चलने का विकल्प पूर्वक हो, 4 हाथ जमीन देख करके तो ईरिया, बोलने के हिसाब से भाषा वर्गणा निकले तो भाषा समिति। अंतर कैसे होगा उसका? तो ईरिया समिति जो है हमारे महामुनिराजों की, उसमें कैसी बात कही बेटा? अंतरंग में पवित्रता निर्मलता पूर्वक, बाहर में 4 हाथ, कितना बतलाया था कल? 4 हाथ याद है क्या? 1.64 मीटर या 164 सेंटीमीटर, इतने होते हैं 4 हाथ। लगभग 5.5 फीट के आसपास 4 हाथ हो गए। इसका मतलब 1.25 फीट के आसपास का 1 हाथ है, 1.25 से 1.5 के बीच में 1 हाथ है। इतना देख करके चलते हैं। भाषा किस प्रकार की होती है? तो कल कहा था हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, हितकारी वाणी होती है हमारे महामुनिराजों की, भला करने वाली होती है। अब भलाई किस में है ये समझ लो आप। भलाई है तत्वोपदेश में, भलाई है धर्मोपदेश में, भलाई है इस व्यक्ति का जीवन धार्मिकता की तरफ किस तरह से मुड़ सकता है, उसमें उसकी भलाई है। त्याग में भलाई है, वैराग्य में भलाई है, संयम में भलाई है, दीक्षा में भलाई है, अंतरोन्मुखी वृत्ति होने में भलाई है, आत्मा और परमात्मा की चर्चा समझने में भलाई है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, इन चर्चाओं में भलाई है। आप समझ रहे हैं? शरीर कैसे ठीक रहे भाई साहब, ये काय की भलाई की बात कर रहे हो आप? तबीयत ठीक रहे साहब, आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, मेरा आशीर्वाद है। इसका नाम भलाई नहीं है, इसको तबीयत नहीं कहते, इसे स्वस्थ नहीं कहते। इसके ठीक रहने का नाम स्वयं में स्थित हो जाने को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ, स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो गया, उसका नाम स्वस्थ है। जिन्हें स्वयं की खबर नहीं है वे कैसे स्वस्थ होंगे? बोलो। जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है वो कैसे स्वस्थ होंगे? स्वस्थता की चर्चा चल रही है। देखो कैसा जीवन है हमारे मुनिराजों का, किस प्रकार का जीवन है, उनकी चर्या किस प्रकार की होती है, निर्दोष वृत्ति किस प्रकार की होती है। ईरिया और भाषा के संदर्भ में 2 शब्द याद हो गए होंगे सब बच्चों को। 5 समितियों के नाम याद करा रहा हूं। शब्द थोड़े से कठिन हैं, कल भी बोले थे मैंने, याद करते जाइए। एक का नाम पहला ईरिया समिति, दूसरे का नाम भाषा समिति, तीसरे का नाम है एशना। एशना, एशना, क्या राहुल जी की बच्ची का नाम है क्या? एशना, एशना है ना। फिर इसके बाद में आदान निक्षेपण और फिर है प्रतिष्ठापन। इन 3 समितियों की चर्चा आज इस तीसरे छंद में की गई है। हम देखते हैं एशना समिति का मतलब क्या है। ये कैसी समिति है? 3 नंबर का छंद है, छठी ढाल है। ढाल माने, ढाल क्या चीज है? ढाल, ढाल पहले भी बताया था मैंने, ढाल माने कवच नहीं है, ढाल माने सुरक्षा का साधन, वो होती है ढाल। तलवार से लड़ने वाले योद्धा
तलवार से लड़ते हुए सामने वाले की तलवार के प्रहार को बचाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो कहलाती है ढाल, शील्ड, वो ढाल है। तो ये भी 6 ढाल है, माने ये 6 प्रकार से ऐसा वर्णन किया है जो इस जीव को कर्मों के आक्रमण से बचाने का काम करती है, जो इस जीव को संसार के दुखों से डूबने में बचाने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सावधान रहो और बचते रहो। क्या क्या सावधानियां हैं देखो जरा। 3 नंबर का छंद है छठी ढाल का, बोले धीरे धीरे बोलना सब लोग। सबके पास में शेडाला मौजूद है, दुनिया के कहीं से भी छपी हुई शेडाला उठा करके लाओ। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन कोशते तजी रसन को। आगे ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु दान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। ओहो, 3 समितियां कही है यहाँ। एषणा, सुनो एषणा क्या होती है, पहले मेरे से सुनो। एषणा क्या चीज है? मुनिराजों की आहारचर्या से संबंधित है एषणा समिति। हमारे लिए नहीं है, कौन कैसे करता है ये नहीं देखना। मुनिराजों की एषणा समिति का स्वरूप समझ रहे हैं हम। मुझे यदि कल दीक्षा लेनी हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मुनिराजों की एक एषणा नाम की समिति होती है। आपको मालूम है 28 मूलगुण मुनिराज के नहीं हो तो भी चलता है। क्या कह रहा हूं मैं? आगम वाक्य कह रहा हूं। 28 नहीं हो तो भी चलेगा, 8 कंपलसरी है, 5 समिति और 3 गुप्ती। इतना भी यदि मात्र ज्ञान हो तो मुनिचर्या चलेगा। अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं इनको। 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना सा ज्ञान है, बोले गंगा जी पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो समिति जानना जरूरी है। समितियों में तीसरी समिति का नाम है एषणा समिति, आहार से रिलेटेड है ये समिति। ये क्या होता है इस समिति में? बोले 46 दोष और 32 अंतराय, इनको टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। आहारचर्या होती है ना, अपन सोचते हैं साहब मुनिराज के अंतराय हो गया, अंतराय आ गया। ये अंतराय कैसे आ जाता है? एक तो अंतराय कर्म का है उदय, अंतराय वही अंतराय है, कोई फर्क नहीं है। जो 8 कर्मों की चर्चा हम सुबह पढ़ रहे हैं उनमें एक अंतराय नाम का कर्म है। तो अंतराय गैप पड़ गया, इसका नाम है अंतराय। तो ये अंतराय अकेला नहीं, भोजन का अंतराय, ये भोजन संबंधी अंतराय है आहार विहार संबंधी अंतराय, दूसरी क्रियाओं संबंधी अंतराय। यहां भोजन संबंधी 32 प्रकार के अंतराय कहे हैं शास्त्रों में, जिनागम में 32 अंतराय। भोजन आदि की क्रियाओं के संबंध में 46 प्रकार की ऐसी बातें हैं, 46 जिन्हें दोष कहा गया है, उद्गम आदि दोष कह करके पुकारा गया है। वे दोष टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज जिस आहार को ग्रहण करते हैं वो आहार कैसा होगा? निर्दोष होगा, निर्दोष चर्या है। आप उन दोषों को और अंतरायों को पढ़ो तो कभी कभी तो आपका दिमाग चकराने लग जाए, कितने नियमों में कस दिया है उन्हें। ऐसा हो जाएगा तो आहार नहीं लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो आहार नहीं लेंगे। रोते हुए बच्चे की आवाज सुन ली तो आहार नहीं लेंगे। एक बर्तन छूट गया अपने हाथ से, आहार छोड़ देंगे लेते हुए। एक गिलास के गिरने की आवाज आ गई, आहार नहीं लेंगे। गजब हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? चूहा टच हो गया बॉडी के, आहार नहीं लेंगे। आहार चर्या के लिए निकले हैं और कोई बिल्ली या कुत्ता टच करता हुआ निकल गया, हो गया अंतराय, वापस चले जाएंगे। कैसे कैसे अंतराय हैं? विष्ठा दिख जाए, हड्डी दिख जाए, खून दिख जाए, मांस दिख जाए, अंतराय मान लेते, छोड़ देते हैं उनको, बस अब विकल्प नहीं रहा। ऐसा
भोजन करते समय आहार के लिए खड़े हो गए हैं, ऐसे अंजुली बांध करके खड़े होते हैं, कर पात्र में ग्रहण करते हैं। अभी वो आगे वाले मूल गुणों में चर्चा आएगी, तब करेंगे अपन उन सब बातों को। पानी पात्री होते हैं हमारे महामुनिराज, बर्तन नहीं रखते, क्योंकि पीछे कहा था परिग्रह त्यागी है, बर्तनों को परिग्रह में ले लिया है। हाँ, समझना एक एक बात कितनी मार्मिक है। बर्तन परिग्रह में ही शामिल है, बर्तन कैसे रखेंगे, पात्र नहीं रख सकते हैं, इसलिए कर पात्र में ग्रहण करते हैं। और उसमें कितनी स्वाधीनता होती है, हम जब आगे जब चर्चा करेंगे 7 शेष गुणों के संदर्भ में, तब मैं आपको इस बात को खोल करके बतलाऊंगा। खड़े खड़े क्यों ले रहे हैं, हाथ में क्यों ले रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है आखिर। स्वाधीन विचरण करने वाले मुनिराज, स्वाधीनता है मुनिराजों के जीवन में, स्वतंत्रता और स्वाधीनता है, किसी से बंधे नहीं है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, साहब मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा सकते हैं कि नहीं? खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को अरे साहब मुनिराज खा लेते, हरि खा लेते हैं। तुम खाते हो कि नहीं ये बताओ पहले। कि हम तो नहीं खाते, श्रावक हैं, अष्टमी के दिन हरि कैसे खाएंगे, श्रावक हैं, चतुर्दशी के दिन हरि कैसे खाएंगे, हम तो नहीं खाते। अच्छा तुम नहीं खाते, तो मुनिराज वो तो खाते हैं, इसलिए बना देते हैं अपन। सुनो भाई, मुनिराज अतिथि हैं, अतिथि है मुनिराज। इसके कई अर्थ होते हैं अतिथि के। अतिथि का अर्थ ये है, एक अर्थ तो ये कि जिन्हें तिथि का विकल्प नहीं है, उसका नाम है अतिथि। तिथि, आज अष्टमी है, आज पंचमी है, आज 14 है, आज ये है, अरे वो तिथियां देखते रहेंगे, कैलेंडर मिलाते रहेंगे। हम जैसे साधारण से लोग, सच कह रहा हूं, मैं जिस दिन से यहां आया किशनगढ़, उस दिन से मुझे होश नहीं है कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, कि आज तारीख क्या है। जब हम यात्रा पर जाते हैं, जब हम घर से 5-7 दिन के लिए निकल जाते हैं, तो हमें तारीख वार याद नहीं रहता है। 5-7 दिन के लिए निकल जाए तो, और जो जीवन भर के लिए घर से निकल गए, अब उन्हें तारीख तिथि याद रहेगी कैसे रहेगी। अतिथि, तिथि का जिनको विकल्प नहीं है वे होते हैं अतिथि, एक चीज। नंबर 2, अतिथि किस लिए है, वे जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, वे कहलाते हैं अतिथि। आने की तिथि निश्चित नहीं हो, देखो जिन मेहमानों को आपने बुलाया है निमंत्रण देकर के, शाम को आना साहब आप हमारे यहां, वो अतिथि नहीं है। साहब 17 तारीख को आपको इतने बजे हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारना है, अब वो आए और आपने कहा साहब आप तो हमारे अतिथि, अतिथि नहीं है, वो तिथि नक्की करके आए हैं। जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं हो वे कहलाते हैं अतिथि। पता नहीं कब आ जाएं, इसलिए वे अतिथि हैं। मुनिराज विहार करते हुए हमने चौका लगाया और वे पता नहीं कब आ गए। मुनिराज हमने चौका लगाया, पड़गाहन के लिए खड़े। सुनो, भरत जैसे चक्रवर्ती प्रतिदिन अपने घर के बाहर निकल करके बावलिंगी संतों का इंतजार किया करते थे, कब वो धन्य घड़ी आएगी कि हमारे यहाँ संतों का आहार होगा। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे दीपक राज जी छिंदवाड़ा जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं मेरे निगाह में घूम रहे हैं। बहुत बार हम ऐसा नियम ले लेते हैं कि 10 बजे तक हम अन्न जल नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। हम ये भावना भाते हैं कि इस पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां हमारे महामुनिराज विराजमान हैं, निर्दोष रीति से उनका आहार हो जाए, उसके बाद हम आहार ग्रहण करेंगे। ऐसी भावना वाले लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं इस तरह के। 10 बजे पहले नहीं लेंगे हम। अब वो अतिथि हैं, अब उन्हें तो तिथि का कुछ मतलब नहीं है, मुनिराजों को तो तिथि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात श्रावक की, अब श्रावक अपने यहाँ बुला रहा है, तो श्रावक जो है वो अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाता नहीं है। अब चूंकि श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाता नहीं है, तो बनाएगा क्यों? और जब वो बनाएगा नहीं, तो मुनिराज के अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाने का नियम अपने आप पलता है। क्या पालना नहीं पड़ता? देखो, 2 तरह की चीजें हैं, एक होता है पालना और एक होता है पलना। ये जितने मूल गुणों की चर्चा है ना, देख देख करके मूल गुण नहीं पालते। अब कितनी दूरी तक देखा, कहां तक गई मेरी निगाह, ऐसे देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अरे सहज चर्या है, सहज मुनिराजों का जीवन।
नेचर ही उनका उस तरह का है, लाइफ स्टाइल ही उनकी इसी तरह की है, बहुत निर्दोष रीति से सहज रहते हैं। सुनो, चरणानुयोग को पढ़ पढ़ करके मुनि धर्म पालन नहीं किया गया है, मुनिचर्या को देख करके चरणानुयोग लिखा गया है। वापस बोलूं, क्या बोल दिया मैंने बेटा? चरणानुयोग क्या होता है? चरणानुयोग आचरण की चर्चा करने वाले ग्रंथ, वो सब चरणानुयोग हैं। श्रावकाचार भी हैं और मूलाचार वगैरह भी हैं, भगवती आराधना जैसे ग्रंथ हैं जिनमें मुनिराजों के आचरण की चर्चाएं, सागार धर्मामृत है, अनगार धर्मामृत है, ऐसे ग्रंथ है। श्रावकों और मुनिराजों के आचरण की चर्चा जहां हो उसका नाम है चरणानुयोग। चरण की चर्चा, आचरण की चर्चा है। तो साहब ये किसने लिखे? ये शास्त्र किसने लिखे? बोलो। शास्त्र लिखे, ऐसा पालन करना देखो लिखा है, ऐसा पालन करना देखो लिखा हुआ है। अरे देख देख के पालन नहीं करना, सुनो, देख देख करके पालन नहीं किया जाता है। जो अंतर में होता है ना, तो पालन अपने आप होता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ के बच्चे का जन्म हुआ और वो बार बार में पूछे कि मैं बच्चे का जन्म होगा तो मैं उसे कैसे पालूंगी, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या? मैंने तो बच्चे को कभी खिलाया नहीं, अब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, छोटा सा बच्चा है, मुझे तो आता नहीं खिलाना। अरे सब आ जाएगा, खिलाना भी आ जाएगा और खिलाना भी आ जाएगा, सूसू पोटी पहुंचना भी आ जाएगा, खिलाना पिलाना दूध पिलाना सब सब अपने आप ऑटोमेटिक है सारी चीज। मेरे बच्चे के प्रति मेरे को प्रेम नहीं हुआ तो अरे अपने आप हो जाएगा, कराना नहीं पड़ता है, सहज है सारी वृत्तियां। तो मुनिराज का जीवन इतना सहज है कि करना कराना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। ऐसा है मुनिराजों का जीवन। तो चार हाथ, अरे जो चलते हैं उसका नाम समिति, ईरिया समिति है। जैसे चलते हैं उसका नाम ईरिया समिति है। मुनिराज ईरिया समिति से चलते हैं या मुनिराज जैसे चलते हैं उसे ईरिया समिति कहते हैं। दो वाक्य बोल दिए मैंने, थोड़ा सा उलट पुलट सा दिखाई देता है, सावधान रहना। क्या कह दिया बेटा? मार्मिक बातें हैं ये, थोड़ी सी उपयुक्त, थोड़ा सा यही तो है इंटेलिजेंसी। इतनी सी बात समझ में आ गई। मुनिराज चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं या ईरिया समिति से चलते हैं या मुनिराज जैसे चलते हैं उसे ईरिया समिति कहते हैं। फर्क क्या है साहब? ये तो बात है भाई साहब, सहज जीवन है उनका। अहो सहज जीवन महामुनिराजों का है। तो हम चर्चा कर रहे थे आपके बीच में, यहाँ 46 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं, 32 अंतराय को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। ये कहलाती है उनकी कौन सी समिति? एषणा समिति। ख्याल में आ गई बात? मुझे मालूम है जब कभी हम इतनी चर्चाएं करते हैं, कभी कभी सोचने वाले लोग, डेढ़ होशियार लोग कहते हैं यार ये अच्छी नोट, इतना मैं पैसा लगा करके इतना सब तैयारी करके आहार लगाया, चौका तैयार किया, अब किसी एक बच्चे से अंदर गिलास गिर गया, आहार ही छोड़ करके चले गए। बहुत ही नखरे हैं भाई इनके, तो ऐसी बातें करते हैं, इतने इतने नखरे। मैंने इतना सा क्या हो गया? वो हो गया जो हो गया, बच्चे हैं उसमें क्या है। अब सुनो भाई, जिस चौके में एक गिलास गिर सकता है उस चौके में कितना सावधानी से भोजन बना होगा, भोजन लेने का विकल्प टूट गया। समझ में आ रही है बात? मतलब जिस चौके में गिलास छूट सकता है वहां क्या क्या असावधानी नहीं हुई होगी आहार बनते समय। विकल्प था भोजन करने का, भोजन करने के विकल्प से आए थे, विकल्प टूट गया और भोजन छोड़ दिया उन्होंने। बस ऐसे होते हैं। हमें नखरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें भोजन करना नहीं था। ऐसा भी कह सकता हूं, वे तो भोजन नहीं करने के बहाने खोजते हैं। ये बहाने खोजते हैं हमें आहार नहीं लेना पड़े, हम इस झंझट से बच जाएं, हम इससे मुक्त हो जाएं, ऐसे बहाने खोजते हैं, ऐसे बहाने तलाशते हैं। कैसी चर्या होती है देखो, 2 लाइनों के अंदर क्या कह दिया है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। बस इतना ही। 46 दोष बिना, 46 प्रकार के दोष। अब 46 दोष तो मैं आपको यहां नहीं बतला सकता, हमारे सब मुनिराज जानते हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 16 प्रकार के होते हैं उद्गम आदि दोष।
16 प्रकार के, वो दाता के आश्रित होते हैं, देने वाले के आश्रित होते हैं। उसका यदि कोई दोष लग गया तो उसको भी ध्यान रखेंगे। देने वाला किस तरह से, आहार देते समय उस श्रावक का हाथ जमीन के टच हो गया क्या, तो अब वो देख लिया उन्होंने, दोष लग गया है, वो अब आहार छोड़ने के अधिकारी हैं, सोच लेंगे वो जैसा भी उनके मन में जो विकल्प चलेगा कितना। तो ये देने वाले की क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। 16 प्रकार के दोष हैं जिनमें कहा गया है उद्गम दोष, दाता के आश्रित। 16 प्रकार के दोष कहे हैं, वो कहे उत्पादन दोष, वो पात्र के आश्रित हैं। 16 लेने वाले के, 16 देने वाले के, 32 हो गए। 10 प्रकार के दोष कहे हैं शास्त्रों में जो आहार से संबंधित हैं। 16 दाता के हो गए, दात्र के, 16 पात्र के हो गए, 32 दोष हो गए, 32 प्रकार के दोष। 10 प्रकार के दोष हैं आहार से संबंधित, और 4 प्रकार के दोष होते हैं वो भोजन की क्रिया से संबंधित है। तो इस तरह से 46 प्रकार के दोष और 32 प्रकार के अंतराय, ये कह रहे हैं यहां, इनके बिना, इनको टाल करके सुकुल, अच्छे कुल में, अच्छे कुल वालों के यहां आहार ग्रहण करेंगे। अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि अच्छे कुल वाला है या नहीं। फिर आगे कह दिए श्रावक तने, श्रावक के घर अशन को, अशन माने होता है भोजन, श्रावक के घर पर, उत्तम कुल वाले श्रावक के घर पर अशन को, भोजन को ले माने लेते हैं। कैसे पता लगे, इन बातों का निर्णय किस प्रकार से होगा, पूछते फिरे, या तो परिचय होता रहे। लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो मौन धारण करके निकलते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तो अभी वो तो मौन धारण करके निकले, तो पूछने का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर कैसे मानेंगे? ऐसे पता लगता है भाई साहब कि वो देने वाला व्यक्ति कितनी भावना पूर्वक दे रहा है। देने वाला व्यक्ति जो है वो किस विधि पूर्वक पड़गाहन कर रहा है। नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करे, अरे 9 बार नाक रगड़े उनके, नवदा भक्ति माने क्या है, 9 बार नाक रगड़े उनके आगे, नाक रगड़े मतलब इतनी आओ भगत भक्ति हो, तब जाकर के आहार ग्रहण करते हैं। तो पता लग जाता है देने वाले के संदर्भ में। उत्तम कुल वाला श्रावक है ना, उसके घर पर अशन को माने भोजन को लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई साहब, ये बताओ, लेने के पीछे क्या कारण है? क्यों आ गए मांगने के लिए? मांगने के लिए नहीं आए, ध्यान रखना। मुनिराज मांगने वाले नहीं है, भीख नहीं है भाई साहब। श्रावक का सद्भाग्य होगा तो मुनिराज का आहार तुम्हारे यहां होगा। समझ में आ रही है बात? हे महाराज, हमारे यहाँ आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय। अरे भाई साहब, आपको आग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक 3 चक्कर लगा करके, नवदा भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक आप उनको बुलाओ, तब जाके वे आकर के आहार ग्रहण करेंगे। अब सारी चीजें, बात पक्षालन वगैरह, उच्चासन पर विराजमान करना, उनकी पूजन करना, ये सब बातें, माने मेरा कहने का मतलब ये है, इन सब बातों से निर्णय हो जाता है आहार देने वाले का। और सारे दोषों की निवृत्ति के बारे में वो बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, कितनी सुंदर बात कही, सेकंड लाइन, तप बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। नहीं तन पोषते तजी रसन को, शरीर के पोषण के लिए नहीं ले रहे। तुम्हें मावा मिष्ठान मिलेगा इसलिए नहीं। दुनिया में ऐसी कहावतें चला करती थी पहले, मूण मुड़ाए 3 गुण सर की मिट गई खाज, खाने को लाडू मिले और लोग कहे महाराज। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ी ना बड़े खूब आज क्या पकवान बन रहे हैं, आज क्या मिष्ठान बन रहे हैं, आज क्या लड्डू पेड़ा, ये वो दुनिया भर की, शरीर के पोषण के लिए नहीं है, तप बढ़ाने की भावना है। अरे तपस्या करते करते, ध्यान साधना करते करते शरीर शिथिल हो गया, अब साधना में मन नहीं लगता, आहारचर्या के लिए जाएंगे, रोजाना आहारचर्या के लिए जाएंगे। और देखो आचार्य भी इस प्रकार के होते हैं, वो मुनिराज को देख करके योग्य निर्देशन देते हैं। कोई व्यक्ति, 2 मुनिराज हैं, एक मुनिराज को ये कह रहे हैं तुम्हें 3 दिन का उपवास करना है,
और दूसरे मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें आचार्य निर्देश कर रहे हैं आपको एक दिन भी उपवास नहीं करना है, रोजाना आहार लेने के लिए निकलना है। बोलो आप, ऐसा निर्देश है। आप कहोगे इनको आहार लेने के लिए कह रहे हैं, इनको आहार के निषेध के लिए कह रहे हैं। ये निर्णय आचार्य श्री का है। संघ में किसको क्या निर्देश देना, कब भेजना। जो व्यक्ति आहार रोज कर रहे हैं और ज्यादा आहार ग्रहण करने से ध्यान साधना में उपयोग नहीं लगता है, उन्हें कहा तुम बहुत हो गया, 3 दिन उपवास करो। और जो बहुत उपवास करते रहते थे, शरीर शिथिल हो गया है, आए दिन जिनके उपवास और साधना चला करती थी और फिर साधना के अंदर बाधा आती थी, तो कहा नहीं तुम उपवास नहीं करोगे, तुम रोजाना आहार ग्रहण करोगे। ऐसा है। ले तप बढ़ावन हेतु, माने उनका एक एक गास इसलिए है कि तप करना है। एक एक गास की कीमत वसूलते हैं पूरा 100%। आप लोग वसूलते हैं ना, जैसे दुनिया में लोग होटल रेस्टोरेंट में जाकर के या अपने पैसे को वसूलने के लिए ना मालूम क्या क्या करते हैं, पूरा पैसा वसूलते हैं। ऐसे मुनिराज भी जितने घास ग्रहण किए हैं पूरा वसूलेंगे। इस शरीर को खिलाया है ना, तो इस शरीर को काम लेंगे, साधना में काम लेंगे। ले तप बढ़ावने हेतु, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए नहीं। तजी रसन को, रसों का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। क्या रस का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। 6 प्रकार के रस कहे हमारे यहाँ, और 6 रसों में से मुनिराज बदल बदल करके रसों का त्याग करके भोजन ग्रहण करते हैं। किसी दिन नमक नहीं खाया, किसी दिन तेल घी नहीं लिया, किसी दिन बूरा नहीं लिया। समझ रहे हैं आप? ये बदल बदल करके आहार ग्रहण करते हैं। भोजन नीरस करके आहार ग्रहण करते हैं। गोरस का त्याग है, आज गोरस नहीं लेंगे। दूध दही छाछ का प्रयोग आज नहीं होगा। ऐसे बदल करके आहार ग्रहण करते हैं। 6 रसों को बदल बदल करके आहार ग्रहण करना, 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके भोजन ग्रहण करना, ये कहलाती है उनकी कौन सी समिति? नाम एषणा। ये एषणा नाम की समिति है मुनिराज की। देखिए 3 हो गई, नाम बोलो जल्दी। ईरिया, भाषा, एषणा, 3 समितियां हो गई। ईरिया में क्या था? भाषा में क्या था? हित मित प्रिय वचन बोलना। हित हितकारी हो, मित माने अल्प हो, और प्रिय अच्छे लगने वाले हो। मुख चंद्र थे अमृत झरे, भाषा समिति। तीसरी क्या कह दी? एषणा के में क्या बातें कही? 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करना, निश्चय से अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक बाहर में यह प्रवृत्ति, पूरी प्रवृत्ति नहीं, अंतरंग सहित बहिरंग, ऐसा। तो 3 हो गई, एषणा समिति हो गई। चौथी का नाम क्या है? आदान निक्षेपण। शब्द याद रखना, शब्द क्या है? आदान निक्षेपण। आदान, आदान माने होता है उठाना, और निक्षेपण माने होता है धरना। आदान, ये आदान, और ये निक्षेपण। तो उठाना और धरना। किस वस्तु को उठाएंगे धरेंगे मुनिराज? टेबलें उठाएंगे हैं, तो फिर और कोई चीजें, और कोई सामग्री साधन? सुनो भाई, ये मुनिराज के संदर्भ में आगे क्या कह रहे हैं। कुछ भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे घर की कोई बात नहीं है, सारी बात दौलतराम जी सामने है आपके। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धारे। बस हो गया। क्या कह दिया? शुचि, शुचि माने होता है शौच। शुचि शब्द का अर्थ है वॉशरूम के लिए जाना, वो शौच। और एक है ज्ञान और एक है संयम। शौच के लिए जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करने का साधन और संयम का साधन। बोले इनके जो उपकरण हैं, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, 3 उपकरण हो सकते हैं मुनिराज के। मुनिराज 3 ही उपकरण रख सकते हैं। बोले एक तो शौच का उपकरण, एक ज्ञान का उपकरण, एक संयम का उपकरण। नाम बताओ क्या क्या हो सकते हैं? शौच का उपकरण क्या होगा? कमंडल। कमंडल का पानी काय के लिए होता है? पानी पीने के लिए नहीं होता है।
तो कमंडल का पानी काय के लिए होगा? शुद्धि के लिए, शौच के लिए। क्या माने वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो शौच के लिए है वो कमंडल। ज्ञान का उपकरण क्या है? शास्त्र। और संयम का उपकरण क्या है? पीछी। शौच का उपकरण कमंडल और संयम का उपकरण पीछी। पीछी कमंडल वाले होते हैं ना हमारे वहां मुनिराज, एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में पीछी है। दो साधन है मुनिराज के, दो चीजें हैं। अब ये जो ज्ञान का उपकरण कहा गया है शास्त्र, ये शास्त्र भी मुनिराज जहां बैठे हैं, जिस जगह पर हैं, वो अपने शास्त्र उपलब्ध करते हैं, पढ़ते हैं, फिर वहीं छोड़ देते। समझ में आ रही है बात? माने वो ले जाएंगे नहीं इधर उधर कहीं ले लेकर के, कोई चक्करबाजी नहीं है इन सब चीजों में। हाथ तो दो ही हैं, या तो फिर श्रावक साथ में रहे, चलते रहे, साथ में ले लेकर के चलते रहे। ये तीन प्रकार के उपकरण मुनिराज के हैं। और ये कह रहे हैं लखी के गहें, देख करके ग्रहण करें और लखी के धरें, देख करके उठाएं और देख करके धरें। पॉइंट समझ में आ रहा है? देख करके उठाना और देख करके धरना, इसका नाम है आदान निक्षेपण नाम की समिति। माने उठाने धरने के संदर्भ में सावधानी रखने की बात आदान निक्षेपण नाम की समिति में। इतनी चर्या निर्दोष है मुनिराजों की कि वे कोई भी कार्य करते समय, देखते समय देख करके, आपने बिना देखे रख दिया मान लो और नीचे चींटियां आ रही थी, तो मरेगी कि नहीं मरेगी? कितने माने सीखने की बातें हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।